मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसी में सहस्त्र शीर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र, आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, उन अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है। हाँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात की जा रही कृष्ण भगवान के विराट रूप की। विराट रूप मतलब ये असल में कृष्ण भगवान ऐसे ही दिखते हैं। कैसे? जहाँ पे हजारों आंखें, हजारों जांघें, हजारों हाथ पांव, है ना, बहुत सारे मुकुट, बहुत सारे वस्त्र, बहुत सारे कुंडल, आभूषण, सब एकदम प्रसन्न है, मतलब एकदम खुश है। कृष्ण भगवान के ऊपर उनका धारण हुआ है और उससे वो सब कोई बहुत खुश है। बहुत स्वाभाविक है। कितने लकी है कि वो कृष्ण भगवान जी के शरीर पे है ना, वो सारे वस्त्र, आभूषण और सब। तो वो भी बड़े मज़े से, बड़ा खुशी खुशी इस चीज़ को, है ना, बड़े मज़े में ले रहे हैं। तो यहाँ सूत जी हमें बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान का असल रूप क्या है, जो कि विराट रूप, जो कि भगवत गीता में भी आया था चैप्टर 11 में, है ना। तो भगवान के रूप का हमको दर्शन करा रहे हैं सूत जी, और कह रहे हैं कि इसको, है ना, पुरुष रूप कहते हैं। है तो जैसे इस रूप को पुरुष रूप कहा जाता है, जो कि है, जो मनुष्य के जैसे दिखता है, पर इसमें सब कुछ बहुत अनगिनत है, सब कुछ अनगिनत है। उनका रूप, उनके आभूषण, उनके हाथ पांव, उनके जांघें, सब कुछ अनगिनत है। हमारे जैसे एक एक ही है ना, एक ही शरीर है, 2 हाथ है, 2 पांव है, वैसे कृष्ण भगवान का नहीं है। तो इस रूप को विराट रूप भी कहा जाता है ना। इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल फॉर्म, विश्व रूप, या तो फिर इसको बोलेंगे पुरुष रूप, जिसे नारायण भी कहते हैं। और ये अक्ष कोश है, अक्ष पात्र, वैसे ये अक्ष कोश, मतलब ये अक्ष शरीर है जिससे अनगिनत जीव निकलते हैं, जिनका निर्माण होता है, या बोलो जिनका है ना जन्म होता है। तो इसलिए इसको अक्षर कोश कहते हैं, है ना। इससे सारे अवतार प्रकट होते हैं, सारे, सिर्फ मनुष्य या सिर्फ जीव नहीं, सारे भगवान भी इसी रूप से प्रकट होते हैं, इसी रूप से, जिसको हम है ना विराट रूप कहते हैं। इसी से कृष्ण भगवान, सारे पशु पक्षी, सारे भगवान, सारे देवी देवता, सारे जीव, सबका इसी से कृष्ण भगवान जी निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा, इसको पुरुष रूप कहते हैं और इसलिए ये है अक्षय कोश। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। आप सब है ना म्यूट रखिए, जब आपका टर्न आएगा तभी अनम्यूट करिए, ताकि क्लास में डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, अभी आगे का इसमें अब सारे कृष्ण भगवान के अवतारों का है। ठीक है, इसको 2-2 करके पढ़ेंगे। मम्मी जी आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़ती हूँ। कहाँ से पढ़ना है? यही, उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार मार्ग सर्ग में सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मण के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन कहाँ गए? सब तो ठीक है। भगवान ने ही 10 साल में रसातल गई हुई पृथ्वी को
निकाल लाने के विचार से शुक्र रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतारण ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों को सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेरे से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। अनसुईया के और आगे करो। नहीं, आगे नहीं करूँगी, अभी हम यहाँ तक करेंगे। अच्छा, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले कृष्ण भगवान जी ने 4 है ना ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण देवता। तो वो थे सनक, संदन और सनातन और संत कुमार। तो ये चारों जीव ब्राह्मण के रूप में बड़ी कड़ी तपस्या किए, है ना। ये कड़ी ब्रह्मचारी पालन किए और बड़ा ही है ना अखंड ध्यान लगाया, अखंड ब्रह्मचारी पालन किया। तो पहले कृष्ण भगवान के मन में आई, वो सिर्फ चेतना थे। उन्होंने फिर पुरुष का रूप धारण किया, उनमें से ब्रह्मा जी निकले। फिर ब्रह्मा जी के बाद ये 4 ब्राह्मण निकले जिन्होंने तपस्या किया। फिर दूसरी बार संसार के कल्याण के लिए कृष्ण भगवान जी ने धरती को लाया। धरती समुद्र में थी, है ना, धरती माँ नहीं थी। तो अभी तक धरती माँ का निर्माण नहीं हुआ है, धरती माँ समुद्र के अंदर डूबी हुई है। तब फिर उनको लगा जगत कल्याण के लिए कि आगे इसको चलाना है ना, जो कृष्ण भगवान जी निर्माण कर रहे हैं जीवों का, वो कहाँ पे रहेंगे, समुद्र में तो नहीं रह सकते। ब्रह्मा जी तो कमल फूल में बैठे हैं और ये 4 ऋषि मुनि तो बड़े ही अखंड ध्यान में बैठे हैं। तो अब आगे जो निर्माण करेंगे वो कहाँ रहेंगे। तो उनके लिए कृष्ण भगवान जी धरती माँ को लेके आए। उसके लिए उन्होंने शुक्र रूप का ग्रहण किया, जो कि जो है ना सुअर का रूप है ना, वो वाला रूप, वो कृष्ण भगवान ने वो रूप धारण किया धरती माँ को अंदर से लेके आने के लिए। फिर उन्होंने ऋषियों की सृष्टि से उन्होंने देवर्षि, फिर उन्होंने नारद जी का निर्माण किया, जो कि आगे जाके नारद मुनि क्या करते हैं, सब जगह जाते हैं, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको सोल्यूशन देते हैं, है ना। आपके यहाँ आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो नारद जी जाके उनको रास्ता दिखा देते हैं और दिन भर नारायण नारायण करते रहते हैं, हरि शरणम करते रहते हैं। तो फिर उन्होंने नारद जी को बनाया। तीसरा अवतार था नारद जी का। तो उसमें नारद 5 रात्र वो करते रहे, उसका उपदेश दिया उन्होंने सब जीवों को, जिससे कि उनको मुक्ति मिलेगी। फिर उन्होंने गर्भ से लिया रूप नर नारायण का, उसका अवतार क्या, वो था चौथा अवतार। उस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों को सर्वथा संयम रखने की प्रेरणा दी सबको, क्योंकि क्या कृष्ण भगवान जी सिर्फ निर्माण कर रहे थे और वो क्या ट्रायल एंड एरर वाला था। मतलब आ गया है, हमारे पास कोई बुकलेट नहीं है कि करना क्या है, कोई मैनुअल नहीं है, बस आप करो, सीखो, समझो और फिर जो सही है वो करो, जो गलत है वो मत करो, वैसा वाला था। कृष्ण भगवान जी ने किसी को कुछ नहीं बोला कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। अब आगे हम देखेंगे, आगे ये भी आएगा कि कैसे ब्रह्मा जी आए, कुछ नहीं बोला कृष्ण भगवान ने। अभी भी क्या कृष्ण भगवान किसी को कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते ना। हमारे साथ कुछ होता है, हम कृष्ण भगवान पे ध्यान लगाते हैं, फिर हमको रास्ता मिलता है, हम गलतियां करते हैं, खुद को एहसास होता है कि ये गलती हुई। आपने ये सारी चीज़ें अनुभव किए, जितने भी यहाँ कृष्ण भक्त बैठे हैं सबके साथ कुछ ना कुछ इन 2-3 साल होने वाले, मालूम है, अप्रैल में हम लोग को जुड़ के
तो कभी कुछ नहीं बोलते कृष्ण भगवान किसी को भी। तुम्हारे साथ मुसीबत हुई है, उसको भोगो, ध्यान लगाओ, अंदर की आवाज को सुनो, गलतियों से सीखो। वही चीज उनका शुरू दिन से वही सिस्टम चला रहा है। बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, सिर्फ ध्यान पे लग बैठे रहते हैं। तो अब यहाँ पे वो आए कि इंद्रियों को कैसे काबू करना है, इसको बताने के लिए उन्होंने नर नारायण का अवतार लिया, चौथा अवतार। फिर 5वें अवतार में वो बने कपिल के रूप में, कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए, जिसमें उन्होंने शास्त्रों के बारे में बताया, है ना। तो ये सारे अवतार है कृष्ण भगवान जी के, बहुत सारे, बहुत पुराने पुराने अवतार। कृष्ण भगवान, कृष्ण जो खुद आए थे धरती पे, वो उनका अवतार नहीं था, वो खुद अवतारी थे। मतलब वो कृष्ण खुद आ गए थे, वैकुंठ खाली था, वैकुंठ धाम पे कोई नहीं था, कृष्ण भगवान जी खुद धरती पे आ गए थे। पर यहाँ पे सब उनके अवतार है, मतलब उनके अंदर से निकल के आए हुए, है ना। उनके अंदर से उनका ही एक अंश निकल के एक नया रूप धारण किया है, इसलिए वो अवतार कहलाता है ना। तो कपिल मुनि के रूप में आए, शास्त्रों के बारे में बताया। फिर एक आसुरी नामक ब्राह्मण को उन्होंने उपदेश दिया। तो तब इतने सारे जीव नहीं थे ना, बहुत कम लोग थे, बहुत ज्यादा ही कम लोग थे। अभी जैसे हम लोग बहुत ज्यादा है, धरती पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है, उस समय उसका ही उल्टा था, बहुत कम जीव और रहते थे यहाँ धरती पे। फिर उन्होंने लिया अनसुया के, फिर उन्होंने दातात्रेय के रूप में आए छठे अवतार में, है ना। तब ये आए, फिर इस अवतार में उन्होंने, अच्छा ये शायद हमको करना है, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तब आप लोग पढ़िएगा। अभी हमको 10 के बाद पढ़ना ना। अभी किसका टर्न है? सुधा भाभी। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भाभी, ये अनसुया के बाद से पढ़िएगा। लास्ट लाइन है ना अनसुया के, फिर अभी पढ़िए आप, मैंने स्क्रीन कर दिया। ये तो बल मांगने पर छठे अवतार में अत्रि के सनातन यहाँ से आ रहा है। हाँ पढ़िए आप। हाँ, बल मांगने पर छठे अवतार में व्यक्ति की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलग एवं प्रहलाद आदि को धर्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी सेयक के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ शंभु मनवंतर की रक्षा की। हाँ, तो यहाँ पे अभी बस इतना ही बताया है कि कैसे उसके बाद उन्होंने दत्तात्रेय का अवतार लिया, है ना। इसमें इन्होंने प्रहलाद और अलर्क को ब्रह्म ज्ञान दिया। तब प्रहलाद जी थे, कौन से अवतार में प्रहलाद जी थे? 6ठे अवतार में, इतने पुराने। फिर 7वें अवतार में उन्होंने स्वयंभू एक मनु है, उनकी रक्षा की कृष्ण भगवान जी ने प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से। तो प्रजापति की पत्नी के गर्भ से कृष्ण भगवान ने अवतार लिया और स्वयंभू मानव की रक्षा करी। चलिए अभी आगे और देखते हैं। ठीक है, अभी कौन पढ़ेगा, किसका टर्न है? मुझे एक्चुअली कुछ नहीं दिखता। रक्षा, ये पढ़ूं मैं? हाँ रक्षा भाभी आप पढ़िए। श्री कृष्ण। राजा नाग की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंस का
यह वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों के प्रार्थना से नवी बार ये राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। उससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठा कर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान के मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। हाँ ठीक है, तो अभी आगे का बता रहे हैं कि आगे क्या कृष्ण भगवान जी ने अवतार लिया। फिर 8वां अवतार देवी के गर्भ से किया कृष्ण भगवान जी ने, परमहंस को मार्ग दिखाया, है ना। तो इसमें तो ये सब क्या है, ये सारी स्टोरी हम डिटेल में आगे हमको बताया जाएगा। अभी जैसे है ना, इन शॉर्ट सारा आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया जा रहा है कि आगे आप क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। फिर ऋषियों के प्रार्थना से, तो तब है ना मतलब धर्म और अधर्म दोनों था, मतलब ऋषि मुनि भी थे और राक्षस भी थे। तो राक्षस लोग जब ऋषि मुनियों पे ज्यादा अत्याचार करते थे, तब वो कृष्ण भगवान जी के पास जाते थे और रक्षा के लिए विनती करते थे। तो इसलिए ऋषि मुनियों के प्रार्थना करने पर कृष्ण भगवान फिर से आए इस धरती पे, और उन्होंने तब औषधियों का निर्माण किया। तब तक औषधि नहीं थी, तो कोई बीमारी भी नहीं थी, है ना। तब तक कोई बीमारी नहीं थी, कोई बीमार नहीं होता था। उसके बाद कृष्ण भगवान जी आके औषधि बनाए, है ना। तो ये अवतार बड़ा ही कल्याणकारी था। आज के दिन तो सब औषधियां गायब हो गई। फिर उन्होंने लिया, जब धरती डूब रही थी, तो इसमें क्या है देखिए, इसमें लिखा है मनवंत, मतलब एक काल खत्म हो गया था। 4 युग होते हैं ना, तो ये एक उनका एक होता है मनवंत। इसके बाद धरती डूबने लगती है, तब कृष्ण भगवान आए। उसमें उन्होंने एक पृथ्वी के नाम पे एक नौका बनाई और उसमें सारे जीवों को डाला और सबको बचा दिया, है ना। तो ये था 10वां अवतार, जब उन्होंने पृथ्वी को फिर से बचाया, जब पूरी पृथ्वी डूबने वाली थी। फिर उन्होंने अवतार लिया कछुए के रूप में, है ना, कच्छ परु पसे। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो जो वो मंथन, एक तरफ देवी देवता और एक तरफ जब है ना वो सारे राक्षस थे, और बीच में उन्होंने लकड़ी, एक बड़ी सारी लकड़ी पहाड़ रखा था, तो उसके नीचे कृष्ण भगवान कछुए के रूप में जाके बैठ गए। तो वो था उनका 11वां अवतार। फिर 12वें अवतार में धन्वंतरी के रूप में अमृत लेके कृष्ण भगवान जी धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। फिर मोहिनी के रूप में आके उन्होंने वो अमृत देवताओं को पिलाया। तो ये कहानी तो हम सबको पता है। चलो आगे का पढ़ते हैं, रंजीता भाभी पढ़ेगी। जय श्री कृष्ण दी। श्री कृष्ण भाभी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आते हैं, सुनते हैं इतने प्रेम से। चलिए यहाँ से पढ़िएगा 14वें अवतार में, है ना। हाँ, 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला
सिंह को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारण शक्ति कम देखकर अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और शत्रुबंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। हाँ भाभी, 1 मिनट। अभी हम यहाँ तक करते हैं, तो अभी आगे का अवतार बता रहे हैं। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? कहाँ से बना था? कौन से? हाँ, फिर 14वां अवतार नरसिंह भगवान के रूप में आए, है ना। तब प्रहलाद जी को बचाने आए और बहुत ही बलवान हिरण्यकश्यप की उन्होंने छाती फाड़ी। ये सब कहानी हम सबको मालूम है कि कैसे उन्होंने किया कृष्ण भगवान जी ने। फिर 15वीं बार वामन के रूप में आए और भगवान दैत्यराज से उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी थी। ये भी हम सबको मालूम है कहानी। फिर 16वां बार परशुराम जी के अवतार में आए, तो तब क्या हो गया था, सब राजाओं को बहुत ही घमंड हो गया था और वो ऋषि मुनियों का मान संस्कार नहीं कर रहे थे। तब क्रोधित होके कृष्ण भगवान जी धरती पे आके धरती को बार बार शून्य कर रहे थे, मतलब खत्म कर दे रहे थे, है ना। फिर इसके बाद 17वें अवतार में आए व्यास जी के रूप में। तो व्यास जी, वेद व्यास जी का अवतार कृष्ण भगवान ने ग्रंथों को लिखने के लिए ही किया था, क्योंकि तब मनुष्य की बुद्धि मंद हो रही थी, मनुष्य भटक रहे थे, उनको नहीं समझ में आ रही थी क्या करना चाहिए। तो फिर मनुष्य को सही राह दिखाने के लिए कृष्ण भगवान जी वेद व्यास रूप में आके सारे वेदास ज्ञान, है ना, सारी सब मतलब हमारे लिए मैनुअल लिख दिया कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा। ऐसा नहीं कि एक ही रूल है, बहुत सारी पाठ पूजाएं लिखी, बहुत सारे रूल्स लिखे, उसमें से कुछ भी हमको चुनना है और उसका पालन करना है। तो वेद व्यास जी के लिए इसके लिए आए। फिर 18वां अवतार उनका था श्री राम जी का, राम जी के रूप में आए, है ना, जहाँ पे उन्होंने सेतु बंद बनाया, भारत से लंका तक का रास्ता बनाया और बहुत सारे उन्होंने कार्य किए। जो सब शुद्ध थे, सबका वर उन्होंने, जो इतने सारे वरदान दिए थे वो सब। चलिए अब आगे देखते हैं आगे का क्या है। बीना भाभी चली गई। ओके, बीना भाभी चली गई। रेणुका शेखर आप पढ़ेंगे? ठीक है, जिज्ञासा आइए। ओके मैम। हाँ, 1 मिनट में शेयर करती हूँ स्क्रीन। हाँ, अभी आप पढ़िए। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र में आपका बुद्धावतार होगा।
इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। तो भी यहाँ पे हो गया खत्म सारे कृष्ण भगवान जी के अवतार के बारे में, है ना। तो राम जी के बाद आए 19वां अवतार कृष्ण भगवान जी का था बलराम जी, और 20वां अवतार श्री कृष्ण खुद थे, है ना। फिर उसके बाद कलयुग में बिहार में उन्होंने जन्म लिया बुद्ध अवतार में, बुद्धा जी, है ना। तो बुद्ध भगवान के रूप में आए। तो बुद्ध भगवान उधर चले गए चाइना की तरफ, है ना। तो उधर उनका बहुत मान्यता है बुद्धा जी का, हमारे इस तरफ इंडिया में इतना मान्यता नहीं है। फिर बोला गया है कि कलयुग में आएंगे कृष्ण भगवान जब राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे। राजा का क्या धर्म है, क्या कर्म है, अपनी प्रजा का ध्यान रखना, है ना। तो आज के दिन तो हमारे यहाँ राजा नहीं है, तो आज के दिन हमारे हो गए ये सारे हमारी सरकार पॉलिटिशियंस। तो वो क्या करती है, अभी अब हमारा ध्यान रखती है ना। हम आराम से रोड पे जा सकते हैं, कहीं भी जाते हैं, अकेले भी जाती है स्त्रियां, लड़कियां, सब सुरक्षित है ना। कभी कुछ कुछ हो जाता है, चलता है, पर ऐसे तो प्राय सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ नियम से सब कुछ चल रहा है। पर ऐसा कलयुग आएगा जब वो लोग ही लुटेरे हो जाएंगे, तब आएंगे कृष्ण भगवान। अपने एक ही एक भक्त बचेगा उनका, एक ब्राह्मण देव, उसके घर पे जन्म लेंगे कल्कि के रूप में, और फिर इस धरती का बचाने आएंगे कि खत्म करने आएंगे तो वही जाने। तो ये है कृष्ण भगवान जी के सारे अवतारों के बारे में बहुत ही शॉर्ट में। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं सूत जी। सरोज भाभी आप पढ़िएगा। सेनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्व निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु, देवता प्रजापति, मनु पुत्र और जितने भी महान मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब। आप घुमाइए मनोहर, एक जगह रहने से मैं अपने आप कर लूंगी। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अपने हो रहा है क्या? वो आपके मोबाइल में हो रहा है। अच्छा, ये लैपटॉप शक्तिशाली है वो सब के सब भगवान के यही अंश, भगवान के अंश है। तब युग युग में नहीं, ये सब अवतार श्री कृष्ण, ये सब अवतार तो भगवान के अवतार अथवा कल्प अवतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही है। जब लोग दैत्यों के अत्याचारों से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उन्हीं की रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसी का पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। छूट जाता है। थैंक यू भाभी।
वो है ना, लैपटॉप में वैसा होता है, लैपटॉप में ना एक ही बार बस कर दिया, उसको हम नहीं घुमा सकते, वो है ना मोबाइल में होता है। हम घुमा रहे थे तो उसको वैसे लग रहा है। हाँ, वो उसमें होता है। ठीक है, अभी सूत जी ने कृष्ण भगवान जी के सारे अवतारों के बारे में बता दिया, तो बोल रहे हैं कि शौनकादि ऋषियों, है ना, जैसे सरोवर में से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, समुन्द्र में से ना छोटी छोटी नदियां निकलती है बहुत सारी, वैसे ही कृष्ण भगवान एक समुद्र, उनमें से कई उनके जन्म निकले हैं, सारे अवतार उनके अंदर से ही निकले हैं, है ना। सारे ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र, जितने भी महान शक्तिशाली लोग हैं, जितने भी जीव है इस धरती पे, सब कृष्ण भगवान जी के उस विराट रूप में से ही निकले हैं बाहर, है ना। और कृष्ण भगवान जो आए थे महाभारत के टाइम पे, तब वो श्री कृष्ण खुद ही थे, वो कोई अवतार नहीं थे, वो भगवान खुद आ गए थे अपना वैकुंठ धाम छोड़ के, है ना। तो वो तो खुद अवतारी ही है, उनका वो एक ही अवतार ऐसा है जहाँ पे भगवान जी खुद थे धरती पे मनुष्य के रूप में। इससे पहले उनके अवतार थे, उन्होंने अपने अंदर से एक निकाला अवतार और धरती पे भेज दिया, वैसा वाला सीन था। तो जब जब दैत्यों पे अत्याचार होता है, दैत्य मतलब जो सात्विक जीव है, जो अच्छे लोग, बोल लो हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो अच्छे लोगों पे अत्याचार होता है, तब कृष्ण भगवान जी खुद इस धरती पे आते हैं। जैसे हम भी जब परेशान हो जाते तब बोलते ना, भगवान कहाँ हो मदद करो, रक्षा करो। तो वैसे ही जब है ना, जो जो भगवान को मानते हैं, जब वो परेशान हो जाते हैं तो भगवान को पुकारते हैं। तो फिर याद रखिएगा, जब भी परेशान हो, कोई आपको परेशान कर रहा है या समय परेशान कर रहा है, जो भी किस्मत परेशान कर रही है, तो कृष्ण भगवान को पुकारिएगा, वो जरूर आएंगे, क्योंकि सब कृष्ण भगवान जी के परम भक्त हैं आप सब, तभी भागवत कथा कर पा रहे हैं, वो भी एक एक लाइन, है ना। अरे बोल कि वो बुआ जी फोन नहीं उठा रही है, एक एक लाइन पढ़ पा रहे हम इतने विस्तार में। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, हमको इतना लकी बनाने के लिए, सौभाग्य करने के लिए। तो यहाँ पे तो बता रहे हैं कि जब जब कृष्ण भक्तों पे अत्याचार होता है, तब तब हर एक युग में कृष्ण भगवान जी हर समय उनकी रक्षा के लिए आते हैं, है ना। तो कृष्ण भगवान जी के ये सारे जन्म बड़े ही रहस्यमय, गोपनीय, मतलब बहुत ही सीक्रेट, और कब कृष्ण भगवान आएंगे वो किसी को नहीं मालूम, उनके परम भक्त को भी नहीं मालूम रहता है, वो तो सिर्फ कृष्ण भगवान की मर्जी होती है। इसलिए बोलते हैं कि गोपनीय है और रहस्यमय है, कैसे आएंगे, कब आएंगे, किसी को नहीं मालूम। कृष्ण भगवान पर अपने भक्तों की रक्षा करने जरूर आते हैं, है ना। तो कभी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मदद चाहिए, कृष्ण भगवान को ही पुकारे, किसी मनुष्य के पास मत जाना, वो जरूर आपको वापस सुनाएगा कि मैंने तुम्हारी ऐसे मदद की थी, सुनाते हैं ना। मनुष्य के पास मत जाना, कृष्ण भगवान के पास ही जाना, वो कभी नहीं सुनाएंगे, बल्कि खुशी खुशी आके आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे बस यही बोला है, इसलिए पता नहीं किस रूप में कब आएंगे भगवान जी मदद करने, इसलिए बोला कि रहस्यमय है, गोपनीय है। ये अभी इस सिचुएशन में भी लागू होता है, अभी भी कृष्ण भक्त जो भी है, प्रॉब्लम्स तो आती है, मुसीबत तो आती है, पर जब वो दिल से पुकारते हैं ना, तब कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आ जाते हैं। कैसे, कब, वो नहीं पता, पर आके जरूर से मदद करते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो वही बोला गया, और बोला है यही कि एकाग्र चित्त, ध्यान लगा के एकदम शांत, अपने मन को शांत करके, जो भी आपके अंदर हलचल चल रही है, उथल पुथल चल रही है, उसको थोड़ा शांत करके कृष्ण भगवान पे मन लगाओगे हर पल हर घड़ी, तब कृष्ण जरूर से आते हैं और जरूर मदद करते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो इस बात को जरूर याद रखना। अगर आप देखोगे हर बार हर एक अध्याय में ये ना, ये बोला जाता है कि कृष्ण भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते, बस उनको याद करना है ना, ध्यान लगा के। ठीक है, अभी आगे आभा भाभी, आभा भाभी, हाँ, हाँ पढ़िए।
प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाता रूप है, यह उनकी माया के महत्वादी गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और घुड़सरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाशों में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जागृत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकारादि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। हाँ, थैंक यू भाभी। तो अभी सूत जी बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण भगवान जी का जो रूप है ना, वो क्या है, कृष्ण भगवान क्या है। कृष्ण भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है ना, वो एक चेतना है, मतलब एक एहसास है बस। अपने भक्तों के लिए वो अलग अलग रूप में आते हैं, है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल है ना एक चेतना को समझना कि हाँ भगवान है। एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए भगवान जी ने विराट रूप भी धारण किया, अलग अलग अवतार में भी आए, फिर कृष्ण बन के आए इस धरती पे मनुष्य के जैसे, कि तुम भी मनुष्य हो मैं भी मनुष्य हो, तो तुम समझ पाओगे कि ये भगवान है ना। तो यही बोल रहे हैं कि एक ज्ञानी या बुद्धिमान ये समझ सकता है कि कृष्ण एक एहसास है ना, उसी से फिर एक शरीर का धारण होता है। जब वो एहसास क्या है, आत्मा है, परमात्मा, उसमें से जब एक अंश निकल के किसी में जाता है वो आत्मा बनती है और उसका रूप का धारण होता है। तो बोल रहे हैं कि ये चीज एक ज्ञानी या समझदार बोल लीजिए, जिसको ज्ञान है, जिसको समझ है, वो इस चीज को समझ सकता है, पर अज्ञानी नहीं समझ सकता है। तो उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया है बादलों का, कि जैसे वायु में, जैसे बादल वायु में रहता है ना, और जो ग्रेनेस होता है, मतलब जो ग्रे कलर होता है उसमें धूल होती है, पर अल्प बुद्धि वाला, मतलब जिसको बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, वो क्या सोचते हैं कि आकाश में बादल है और जो ग्रे है वो वायु में रहता है। तो वैसे ही जो मंद बुद्धि वाले हैं उनको समझ ही नहीं आएगी ये सारी चीजें कि कृष्ण क्या है, उनका रूप क्या है, उनकी चेतना क्या है, वो क्या एहसास है ना। ये सब आप भी समझ सकते हो, क्योंकि अब इतना पढ़ने के बाद होता है ना, हम जिससे भी मिलते बोलते कि थोड़ा बोल दें उसको भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में बता दें, तो सब बोलेंगे अरे पागल है, इतना थोड़ी कोई पूजा पाठ करता है, सुबह द्वारा उठ के हाथ जोड़ लिया बहुत है कि नहीं, ऐसा सुनने में आता है ना सबको। तो बस यही बोला गया है कि सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, वो है कृष्ण भगवान। जिनका कोई आकार नहीं है, वो सिर्फ एक एहसास है। असल में कृष्ण भगवान जी वही है, वो सिर्फ एक एहसास है बस। जिस चीज की उन्होंने रचना की है, उनको समझाने के लिए वो अलग अलग अवतार में आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं, जिससे कि ना उनकी रचना समझ सके कि हमें किसने निर्माण किया, हमें किसने बनाया और हमें करना क्या है ना। तो ये समझा रहे, क्योंकि ऐसे ही अगर किसी को भी कुछ भी बोला जाए तो कोई सुनेगा समझेगा नहीं, उनको प्रूफ चाहिए, है ना। हम आजकल तो बहुत ज़्यादा ही चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, तभी हम मानेंगे, तभी हम समझेंगे। तो बस वही कृष्ण भगवान जी कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, लॉजिक दे रहे हैं कि मेरे में शक्तियाँ हैं, तुमसे भी ज़्यादा शक्ति है, जो तुम नहीं कर पा रहे हो मैं कर रहा हूँ। अभी क्या होता है, अवतार करते हैं, ऋषि मुनि किसी से परेशान है, वो उसको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, कृष्ण भगवान जी एक अवतार में आते हैं, जो वो बदमाश है उसको मार देते हैं, ऋषि मुनियों को विश्वास हो जाता है ठीक है ये भगवान है, ये हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इनकी हम पूजा करेंगे। लॉजिक तो वही है ना, बहुत सिंपल सा वही चीज़ है इधर, कि लॉजिक बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। उस लॉजिक को बताने के लिए वो कोई भी फॉर्म में आ जाते, कोई भी आकार में, कोई भी रूप में आ जाते, पर उनकी कोई आकार नहीं है, वो है सूक्ष्म रूप। और
ये उनके अलग अलग भक्तों को अलग अलग समय में अलग अलग काल में बचाने के लिए कृष्ण भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं उस समय के हिसाब से। देखिए कृष्ण भगवान जी कितने ट्रेंडिंग है, मतलब टाइम से टाइम है ना चलते हैं और अपने आप को बदलते हैं। ऐसे नहीं कि मैं जो शुरू में था मैं अभी भी वही हूँ। हम भी क्या सीखते हैं कि समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। ऐसे नहीं कि है ना अभी की जो जनरेशन है हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, वैसे नहीं होता है। जब भगवान खुद इतना अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, समय के साथ चल रहे हैं, जैसा समय वैसा अवतार लेते हैं, वैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, है ना। हमको भी ये सीखना चाहिए कि समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ता ही है। अपनी सोच, अपने आप को बदलना मतलब अपनी सोच, अपने भाव, है ना, सारे अपनी चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदलना पड़ता है। समय के साथ बदलना ही पड़ता है क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता। जब कृष्ण भगवान खुद इतने अलग अलग अवतार में आए, अलग अलग रूप में आए, तो फिर हम तो मनुष्य ठहरे। चलिए बाकी किसकी बारी है? रंजिता भाभी। उपर्युक्त एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। अभी किसका टर्न है? बढ़िया रंजिता भाभी आप पढ़िए। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अभिधा से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उसी समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य है। हाँ ठीक है, एक मिनट हम यहाँ तक करते। तो अभी यहाँ पे क्या चीज की बात हो रही है? मोक्ष की, है ना। तो मोक्ष कैसे मिलता है? जिनके कोई कर्म नहीं है ना, जो कोई कर्म नहीं बांधा, तो उसके लिए ये बात हो रही है कि सूक्ष्म और स्थूल धार। सूक्ष्म मतलब फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार नहीं है, और स्थूल धार, स्थूल शरीर जो आकार है। हम लोग है स्थूल, हमारा आकार है, कृष्ण भगवान का आकार नहीं है ना। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जब आपका मतलब जो हमारा ये शरीर है, जो इसमें मन है और जो विचार है, उसका जब मिलन हृदय में बैठे वाले आत्मा से हो जाता है, तब आपका परमात्मा से मिलन होता है और फिर आपको मोक्ष मिल जाता है। तो उसी का यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जब आपकी बुद्धि का विकास होता है ना, बुद्धि रूपा परमेश्वरी का जब आपकी बुद्धि का विकास होता है, तब जो हृदय में बैठे कृष्ण हैं, उनके चारों तरफ जो माया है वो हट जाती है और आपका कृष्ण भगवान जी से कनेक्शन बन जाता है, जो कि होता है मोक्ष कह लीजिए, भगवत प्राप्ति कह लीजिए, मुक्ति कह लीजिए, है ना। तो वही है, जब आपके कोई कर्म नहीं है तब आपको कृष्ण मिलते हैं, है ना। तो इसलिए मतलब है ना, ना कोई जन्म होगा ना कोई कर्म होगा, तब जाके कृष्ण मिलेंगे। तो अभी हम लोग को ये सब नहीं पता कि हमारा कौन सा जन्म है, हमने क्या कर्म किए। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें कृष्ण भगवान ने चुना है, हम कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भगवान जी हमको इस राह में लेके जा रहे हैं, ये हमारा आखिरी जन्म है। कृष्ण भगवान जी सारे अच्छे बुरे कर्म यहीं पे चुकवा दे, कोई नए कर्म ना बंधे, हम इतना कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? कभी भी मत बोलना मैं अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छे कर्म मेरे अच्छे कर्म बन रहे हैं, नहीं चाहिए। वो अच्छे कर्म करने के लिए भी आना पड़ेगा इस धरती पे, क्यों आना है? आपको यही सोचना है मेरे सारे कर्म यहीं चुक रहे हैं, अच्छे बुरे सब इसी वक्त, हर पल हर क्षण, और कोई नए कर्म नहीं बंध रहे, है ना। ये जन्म मेरा आखिरी है, इसके बाद मुझे कृष्ण मिलेंगे। मेरे पास ना कोई जन्म है ना कोई कर्म है, ये कृष्ण भगवान जी बोले हैं मुझे,
उनकी मर्जी से ही मैं ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ। आप सबको समझ में आ रही? तो इसमें यही सूत जी बता रहे हैं कि कैसे मोक्ष मिलता है और कैसे कृष्ण क्या है सूक्ष्म और हम क्या है, जो शरीर मनुष्य है वो है स्थूल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे रक्षा भाभी। अदिति तुम्हें हाँ अच्छा, सुधा भाभी, हाँ हाँ सुधा भाभी आप पढ़िए, आप पढ़िए। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते हैं। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके ग्रहण विषय को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग अलग परम स्वतंत्र है। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नाटक नट के संकल्प और बचपनों से की हुई करामता को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेद वाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को बुद्धिजीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकते। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं है, पा नहीं सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा उससे सर्वथा परे है। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमल के दिव्य गंध का सेवन करता है। सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वही कृष्ण भगवान जी का कि कैसे कृष्ण भगवान जी ने ये सब कुछ रचा है, उन्होंने निर्माण किया है, पर कृष्ण भगवान जी किसी से भी है ना लगाव में नहीं है। जैसे हम बोलते ना, ये मेरा परिवार है, ये मेरे सदस्य, परिवार के सदस्य, मेरा पति, मेरे बच्चे हैं, क्योंकि हमने देखा जाए तो सांसारिक रूप में हमने परिवार बनाया, हमने बच्चे पैदा किए, पर यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने इतना बड़ा परिवार बनाया, इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, पूरी सृष्टि, सारे भगवान, पर वो सबसे परे हैं। कहीं भी कृष्ण भगवान जी उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, है ना, लगाव नहीं है उनका कृष्ण भगवान से। सबका लालन पोषण कर रहे हैं निस्वार्थ, कोई भी स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ सबका लालन पोषण कर रहे हैं, पर किसी से लगाव नहीं है, सबसे परे है ना। कृष्ण भगवान ही निर्माण कर रहे हैं, वही पालन करते हैं और वही सब कुछ संहार कर देते हैं, है ना, परंतु वो इसमें फंसे नहीं है। कृष्ण भगवान जी ने इसमें नहीं फंसे, उन्होंने सिर्फ ये जैसे उनका एक काम होता है, ये उनका एक कर्म है, वो कर रहे हैं बस निस्वार्थ भाव से। जो जैसे उनको दे रहा है वैसे उनको रिटर्न वो वापस दे रहे हैं। जैसे मैंने धरती पे लाया तुम्हें, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा काम है ना, वैसे कि तो ये यहाँ पे कृष्ण भगवान जी की ये सारे भाव बता रहे हैं, उनके विचार, उनके भाव कैसे हैं कृष्ण भगवान जी, है ना। जैसे उनकी ऐसे नहीं कि इंद्रियां इतना ज्यादा नाचती है कि मेरा है मेरा है करके लगा हुआ है, नहीं, उन्होंने निर्माण किया, सबका पालन कर रहे हैं, वो सब चीजों से है ना स्वतंत्र है, सब में जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसके लिए एक है ना उदाहरण दिया है कि एक ऐसे एक अनजान मनुष्य कोई खेल देखने गया है, कोई जादू का खेल देखने गया है, तो वो क्या करेगा, वो जादू का खेल देख के आ जाएगा, वो थोड़ी उससे लगेगा कि उसको थोड़ी समझ में आएगी कि ये जादू में क्या किया उसने, जादूगर ने कि ऐसे उसने जादू किया, नहीं, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं पता रहेगा, बस देख के खेल देख के आ गया। वैसे ही कृष्ण भगवान जी भी है, वो है ना निर्माण करते जा रहे हैं, सारा खेल देख रहे हैं, वो खेल खत्म हुआ, खत्म, फिर से नया खेल बनाया, वैसे है ना, बस वो निर्माण करते जा रहे, किसी से भी उनका लगाव नहीं है, ये सारी उनकी लीलाएं हैं,
कृष्ण की लीला है। तो ये सब जैसे जादूगर जो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, जादू किया। तो कृष्ण भगवान जी जादूगर नहीं, वो भगवान है, और ये सब जो करते हैं उनको लीला कहते हैं। ये कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं हैं ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। इतना अनंत कृष्ण भगवान जी का है, यही निर्माता है। और जो निस्वार्थ और निष्कपट भाव से कृष्ण भगवान जी पे ध्यान लगाएंगे, उनको ये सारी चीजें समझ में आएगी जो सूत जी हमको समझा रहे हैं कि क्या है कृष्ण, क्या है उनके भाव, क्यों उनको है ना ऐसा है कि वो जो बनाए उसमें उनका लगाव नहीं है। वो ध्यान सबका रख रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि ये मेरा है, मेरा सब कुछ है, पर एक उनके अंदर है ना वो जो हमको कृष्ण भगवान जी सिखा रहे हैं कि तुम धरती पे आए हो, तुम्हारा जो कर्म है उसको करो, बस मेरा मेरा कहीं भी मत डालो। वही है कृष्ण भगवान जी का भी ऐसा ही भाव है, ऐसा ही उनका स्वभाव है जो वो अपने भक्तों से भी चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे सूत जी यही बता रहे हैं कि, तो यहाँ पे सूत जी ने कृष्ण भगवान जी को एक और एक नाम से पुकारा, चक्रपाणी। कृष्ण भगवान जी के हाथ में चक्र होता है ना, चक्रपाणी। फिर उनको दूसरे नाम से पुकारा कमल नयन का, कमल नयन को भी पुकारा। तो सूत जी प्रेम से कृष्ण भगवान जी को अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि कैसे, क्या है कृष्ण, कैसे है कृष्ण, उनका स्वभाव भाव। चलो आगे देखते हैं। रक्षा भाभी। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं तथा धन्य है जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र, अच्छा सॉरी, भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान हाँ एक मिनट, यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक ना पैराग्राफ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सूत जी, शौनकादि ऋषियों, है ना। तो आप सब शौनकादि ऋषियों ही हैं। सूत जी आपको बोल रहे हैं कि आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं और बड़े ही धन्य हैं। क्यों? क्योंकि इस काल में जो ये कलयुग है, जहाँ पे इतना कपट है, छल है ना, इतनी बाधाएं, विघ्न है, इन सब के बावजूद भी आप जब कृष्ण भगवान के भक्त हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो ये जो जन्म है आपका, ये आखिरी जन्म ही है। यही बोला है ना, कृष्ण वह सर्वात्मा का आत्मभाव। आप जो प्रेम करते हैं तो जन्म मरण के रूप के संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। ये जन्म आपका आखिरी जन्म है। ठीक है, अभी ये तो ऋषि मुनि है, शौनकादि ऋषि। हम तो सब यहाँ पे आम इंसान है, सारी की सारी हाउसवाइफ है। तो सबने अपने है ना दिन के स्केड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ पे बैठे हैं और सब कृष्ण को जानने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए तो बैठे हैं। तो ये विघ्न ही तो है, घर का काम छोड़ा, है ना, कितनी बाधाएं भी आती है, ये काम हुआ, वो काम हुआ, वो सब छोड़ के जब आप यहाँ बैठे हैं, तो सूत जी बोल रहे हैं आप बड़े ही लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं, है ना, धन्य है जो आप इतने विघ्नों के बाद भी आप इस कथा में आके बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कृष्ण के प्रेमी हैं। तो आपका ये जन्म आखिरी जन्म होगा। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। बस तथास्तु कर दे कृष्ण भगवान। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बस ये लास्ट पैराग्राफ, फिर ये चैप्टर खत्म। हाँ, कौन पढ़ेगा, किसका टर्न है?
दीदी मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ लीजिए। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इससे सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे पर ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां उस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वही मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुपति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारहंस्या सहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम थैंक यू। तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम हरि तत्सत। ओम तत्सत। थैंक यू। तो अभी यहाँ पे सूत जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम, यह भागवत कथा है, भागवत पुराण क्यों और कैसे आई, है ना। तो ये आई, वेद व्यास जी ने लिखा इसे। तो ये मनुष्य जाति के कल्याण के लिए आया, क्योंकि कलयुग में मनुष्य जाति की बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, कलयुग का प्रभाव ज्यादा हो रहा था। तो कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए भागवत कथा है। कलयुग का प्रभाव तो रहेगा क्योंकि कलयुग है, कुछ नहीं हो सकता, पर उससे बचने के लिए इसका ये है ना निवारण बोल लीजिए या सोल्यूशन। तो कृष्ण भगवान जी ने वेद व्यास जी के जरिए मनुष्य के लिए ये एक रास्ता बताया कि कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर कैसे ना हो, उससे बचने के लिए है ये भागवत कथा, है ना। तो इसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, और राजा परीक्षित को कैसे मोक्ष मिला था, वहीं पे सूत जी बैठे थे। तो सुखदेव जी के इजाजत से सूत जी ने सुना। तो सूत जी बोल रहे हैं कि मुझे जितना ज्ञान है और मैंने जितना सुना और मेरी बुद्धि ने जैसे उसको स्वीकारा, उस हिसाब से मैं आपको आगे की कथा सुनाऊंगा। तो यही बोला गया है। तो भागवत कथा है ही कलयुग के लिए, है ना। उसके पहले नहीं थी भागवत कथा या श्रीमद् भागवत पुराण। ये सब सिर्फ कलयुग के लिए है, और कलयुग में जो मनुष्य मोक्ष पाना चाहते हैं, अपने पापों को खत्म करना चाहते हैं, उनके लिए है ये श्रीमद् भागवत कथा। बस यही बोला गया इसके अंदर। ये बड़ी ही कल्याणकारी है, ये शलाधी है, महापुराण है, सारे पुराणों का, सारे वेदों का सार है श्रीमद् भागवत कथा। चलिए अभी श्लोका पढ़ेंगे। मम्मी आप पढ़ोगे? बुक लेके आए हो क्या? हाँ, ठीक है, तीसरा अध्याय। हाँ सुनना, तीसरा अध्याय का श्लोक है। अतः तृतीय अध्याय भगवान के अवतार का वर्णन। मम्मी संस्कृत के श्लोका पढ़ना है, हिंदी मीनिंग हो हाँ गया हाँ, है। नहीं, वो ऊपर का लाइन खाली पढ़िए। ओके ओके, ठीक है। सूत उवाच जगृहे पौरुषं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशक सकलमोहमादौ लोकसी श्रुक्षयः यस्यां भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिद्वादाम्बुजादासि द्रुभां विश्वसृजं पतिः संस्थानै कल्पितो लोकविस्तरः तदैव भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रश्चक्षुषा
सहस्रपादरू भुजननाद भूतं सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलो लोसत् एतान्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यां शांसेन सृज्यन्ते नरादय स एव प्रथमं देवकौमारं सर्गमास्थितः चच्चर दुश्चरं ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञे सह शौकरं वपु तृतीयं ऋषियं सर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यकर्मणां यतः सूर्यधर्मकलासर्गे नरनारायणा वृषि भूत्वा भूत्वात्मोपसमोपेत मकरदुश्चरं तपः पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेश कालविप्लुतं प्रवाचासुरये साङ्ख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम् षष्ठी मैम संस्कृत पढ़नी है अब? हाँ अभी संस्कृत पढ़नी है। संस्कृत नहीं आती, कहाँ से पढ़ेंगे? अभी 11वां, ये 11वां से षष्ठे अत्रेरपत्यव्यं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षि किमलय कार्य प्रह्लादाभिधप्य उच्चीवान् ततः सप्तम आकृत्यां रुचिर्ज्ञो भयजायत स यामाद्य सुरगेण पात्स्वा यम्भुवान्तरम्। बस मैम। ठीक है मैम, ओके। सरोज भाभी अभी आप पढ़ लीजिए। 5 श्लोक का पढ़िएगा। थोड़ा बड़ा करूं? नहीं ठीक है। अच्छा मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। हाँ ठीक। अष्टमे मेरुदेव्यं तु न भेजतुम् अरुक्रमः दर्शयन्नवत्मा धीराणां सर्वश्चमनं संस्कृतं ऋषिभिर्योचितो भयजे नवमं पृथिवीं वपुः दुग्धे मामे सधीर्पि प्रास्ते नायं स उषतमः रूपं स जागृहे मत्स्वयं चाक्षुषोदधि संपल्लवे नाभ्यारोप्य महिमप्यमपाध्येव स्वगतं मनुं सुरासुराणामुदधि मध्यातं मन्दराचलम्
दग्रेकमठरूपेण पुष्ट एकादशो विभुः चान्वन्तरं द्वादशं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरानान्य न मोहयन् प्रिया। हाँ भाभी ठीक है। अभी नेक्स्ट सुधा भाभी। हाँ मैं पढ़ूं। हाँ सुधा, 5 लोग। हाँ हाँ। चतुर्दशं नाशियं बिभ्रद्यतेन्द्र मूर्जितं ददार कर जनो वक्षशैलकारं कट कृदथा पंचदशं वामनकं कृत्वा गाध्वं बले परत्रं याचमानः प्रत्यादित्यसु स्थितविशिष्टपम् अवतारे षोडशे पश्यन् ब्रह्मद्रोहो निर्माण त्रिसप्तकृत्वा कुपितो इच्छत्रा करोन् महिम तथा सप्तदशे जातः सत्यवतां परासरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुषो मेधसः नरदेवत्वमापन्नः सूर्यकार्य चिकित्सया समुद्र निग्रह तीनी चक्रे वीर्यान्तकरम्। ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट दीदी मैं पढ़ूं? कोई भी एक एक करके पढ़ लीजिए। ठीक है रंजीता भाभी आप पढ़ लीजिए फिर मैं पढ़ लेती हूँ। एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाभिति भुवो भगवान् नरधरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति अथासौ सुगन्सन्ध्यायां यस्युप्रायेषु राजसु। है ना, उसमें देखो जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवतारा हंसं खेया हरेः सत्त्वनिर्धो द्विजाः यथा विदासीनः कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतस्तथा इंद्रारिव्याकुलं लोकं मुड्यन्ति युगे नहीं नहीं, ये कहाँ है? एते शांच कला पुषम, ये कहाँ गया? 27 के बाद एते चांसकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्ररिव्याकुलं लोकं मुड्यन्ति युगे युगे जन्म मुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गुणं भक्त्या दुःखग्रामा दिमुच्यते। हो गया ना भाभी? भाभी आपका हो गया ना? अभी आभा भाभी। एतद्रूपं भगवतो हम रूपस्य चिदात्मनः मायार्गुणैर्विरचितं महादादिभिरात्मनि यथा नभसि मेधौधौ रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृश्यत्यमारोपितं बुद्धिभिः।
अतः परं यद्वक्तमव्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वास्तस्य जीवो यत्पुनर्भवः यत्रे मे सदस्रूपे प्रतिष्ठिते स्वसंसिदाः अविद्यायात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यज्ञेशोपरता देवी माया वैशारदिमतिः सम्पन्न एवेति विदुर्हिमिन् स्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि हाक्तुर्जनस्य च वर्ण्यन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः ओके भाभी, स हो वा गया भाभी, हो गया अभी किसका टर्न? मैं पढ़ दूंगी ना? आपका बाकी है? नहीं, एक बार तो हो गया। हाँ, तो रक्षा भाभी का बाकी है अभी। स वा इदं विश्वम मोघलिलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु रेवेति जन्तुः पुमनिष उतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तवन्तो नटचर्या मिवाग्यः स वेदधातुः पदविपरस्य दुरन्तवीरस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजते तत्पादसरोजगन्धम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थं युद्धासुदेवखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्तत उग्रः इदं भगवन्तं नाम पुराणं ब्रह्म समितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः। हाँ, एक मिनट अभी और किसका टर्न बाकी है? अभी और एक कौन है इधर? सबका हो गया ना? हाँ, हो तो गया। अच्छा, ठीक है। दीदी आपकी मम्मी जी का है ना, वो है ना, उनका है शायद। मम्मी, हाँ बोलो। हाँ आप पढ़ लो, ये 41 से। अच्छा, मम्मी जी तो चले गए लग रहा है, सासू माँ तो चली गई लग रहा है। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यस्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास श्रुतमात्मवन्ता वरं सर्ववेदेतिहासानं सारं समुद्रधुतं स तु प्रश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं यो गङ्गायां परितं परमर्षिभिः कृष्णे शोधामपगति धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणोऽर्को धुनोदितः तत्र कीर्तयत विप्रस्ते गुरुतेजसः अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्थदनुग्रहात् सोऽहं श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामतिः इति श्रीमद्भागवद्गीते महापुराणे परमहंस्यां संहितां प्रथमस्कन्धे नैमिष्योपाख्याने तृतीयोऽध्यायः।
हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, धन्यवाद आप सबका। आप है ना, आप सबका है ना नाम, एड्रेस और है ना फ़ोन नंबर मुझे व्हाट्सएप में भेजिए। मैं ना सबके यहाँ भागवत कथा ये श्रीमद् भागवत पुराण भेज देती हूँ, है ना। 10-15 दिन में आ जाएगी। आपका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ठीक है। और बहुत बहुत फिर सब हम लोग बुक से पढ़ेंगे। हाँ, तो आसानी हो जाएगी ना बुक से पढ़ने में। हाँ। ऐसे थोड़ी कठिनाइयाँ हो रही है। तो आप सब भेजिएगा, जिन जिन के पास नहीं है एड्रेस, तो मैं ना ऑर्डर डाल दूंगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। न्यू ईयर पे इतना अच्छा गिफ्ट भगवान जी भेज रहे हैं भागवतम हमारे घर पे। हाँ, हो तो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से ही उनकी इच्छा से ही हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्रेम से सुन रहे हैं। धन्यवाद दीपा, धन्यवाद। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे कृष्ण भगवान जी की इच्छा से। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बहुत जय अच्छा, श्री बहुत कृष्ण अच्छा। सभी को, जय श्री जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण। श्री कृष्ण श्री सभी को। कृष्ण, राधे राधे। संस्कृत पढ़ने में भी आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ पा रहे हैं ना। नहीं नहीं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, रुक रुक के कैसे। मम्मी अच्छा है। सबसे अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ सभी अच्छा पढ़ रहे हैं। और हम लोग को संस्कृत पढ़ना है, गीता जी पढ़ के संस्कृत पढ़ना हम लोग सीख गए। हाँ, सब कृष्ण भगवान की कृपा है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी एक का। दिन का एक ही श्लोक का पढ़ना नहीं आता, भी जहीं भी हो थोड़ा रुक के हो, जैसे भी पढ़ना आ जाता है। सही बात, अच्छा पढ़ते हैं। कृष्ण भगवान जी की बहुत कृपा है। भगवान जी बस हमें ऐसे लगाए रखे हैं, हाँ, हाँ, इस कृपा बनाए रखे। बनाए आगे रखे हैं। भगवान जी ने गीता जी पढ़ के ABCD सिखा दिए, क्लास 10 तक पास करा दिए, अब कॉलेज में डाल दिए हैं। अब हाँ, कॉलेज की पढ़ाई तो होगी ही होगी, जब स्कूल में पढ़ के आए तो कॉलेज में पढ़ेंगे ही ना, पढ़ेंगे कुछ तो सही पढ़ेंगे, दिमाग में तो घुस ही जाएगा, हो ही जाएगा इसीलिए वही कंप्यूटर से अपने लोग संस्कृत पढ़ ले रहे हैं। मेरे को वो मुझे लग दीदी रहा है मैं बोले ना, कंप्यूटर में। स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई, उस दिन से मेरे को वही लग रहा है आगे, इसीलिए भगवान जी 10th पास कराए। इसमें तो अभी हम लोग संस्कृत पढ़ ले रहे हैं ना, 10 तक पढ़ ले तो कॉलेज तक का तो पढ़ना ही है। सही धीरे बात। धीरे 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 और अच्छा पढ़ने लग जाएंगे, सीख पढ़ते पढ़ते। हाँ, सही बात है। आखिरी श्लोका 18,000 श्लोका तक पहुंचेंगे तब तो एकदम मास्टर हो जाएंगे सब फिर डिग्री मिल जाएगी ना हम लोग को। हाँ, कृष्ण अगर भगवान डिग्री देंगे। सही बात है, मैंने अगर हम कभी रोज सोचा नहीं था, मैंने आज तक कभी भागवतम का जो कथा होता है या 8 दिन का सप्ताह होता है कभी अटेंड नहीं, क्योंकि मैं उधर उधर घूमती रहती थी सिटियों में, तो कभी मौका नहीं मिला। लेकिन वो पहली बार है कि मैं कर पा रही, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सबके घर में आ रहे भागवत भक्त। बढ़िया है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, धन्यवाद आपकी बेटी का, वो फेसबुक में से ढूंढ के निकाली हाँ, वो तो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कर पाऊंगी, क्योंकि वो तो तब ऐसे छोटे गांव में होता, मंदिरों में होता था, तब तो मैं कभी ये नहीं थी। फिर पुणे, मुंबई और बेंगलोर, वहाँ तो कुछ होता नहीं था, तो कभी किया नहीं था, तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार है मेरा ये। अच्छा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब है ना, इसका लिंक अपने स्टेटस में डालिए, क्या पता कोई ढूंढ रहा उनको भी मिल जाए, क्योंकि हर कोई नहीं जा सकते ना भागवत कथा में, किसी की कोई प्रॉब्लम हो सुन ले, है कि नहीं। इसका थोड़ा देखिए आप, अगर आपको अच्छा, जैसे आप सब बोल रहे बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर बताइए सबको, लिंक डालिए, कोई सुन के क्या पता आ जाए। ठीक ठीक है, है। आपसे रोज स्टेटस में डाल दिया करेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ, आपके आपके मैसेज के थ्रू से एक जन आई थी, पर वो फिर आना बंद कर दी। हाँ नहीं, उससे मैं बात करी क्यों नहीं आ रही बोल के। ठीक है, उनको भी बोलना, उनको भागवत चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देगी। हाँ, उसको बात करें, उससे मैं फोन में बात करी कि तुम एड्रेस ले सब करे, और बन्ना जी से बात कर, बोले हाँ मैं बात करी थी, मेरा प्रेगनेंसी है और मैं मेरे हस्बैंड के साथ रात में पढ़ रही हूँ गीता जी बोल के बता रही थी सब।
हाँ वही, प्रेगनेंसी में तो पढ़ना बहुत ही अच्छा होगा, हाँ उनके मतलब लिए तो भी बहुत और अच्छा है वही। उनके बच्चे के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। हाँ ठीक बोली है, मैं आप गीता जी उनको रात में रोज कर रही हूँ हस्बैंड के साथ में, बोली मेरे को। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया है ना। बोली मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा गीता संस्कृत पढ़ना आता है, मैं उनको लेकर रोज रात में बैठती हूँ, रोज करती हूँ, बढ़िया है, बोल रही थी। कितनी अच्छी बात है। दोनों ठीक, हस्बैंड वाइफ बैठ के करते तो बहुत अच्छा बात है दीदी। हाँ वही तो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात भी है। हस्बैंड लोग जल्दी से बैठते नहीं है, लेडीज लोग तो बैठ जाते हैं, हस्बैंड लोग का बैठना और पकड़ना हाँ करना सहज नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी कृपा आपके भैया रोज टीवी में यूट्यूब में लगा देते हैं, रोज एक एक अध्याय से गीता जी करते हैं। देखिए आपका प्रभाव, और ना परिवार में बोलते ना, एक जन भी शुरू कर देना, धीरे धीरे प्रभाव जाता ही है परिवार के सारे सदस्यों में, पर समय लगता है। वो तो कृष्ण हाँ, भगवान की मर्जी है, किस पे और बहुत कितनी शांत जल्दी भी रहने प्रभाव। लगे, बहुत शांत भी रहते हैं, बहुत मैंने बदलाव हुआ उनके व्यवहार में। बहुत अच्छा है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान को धन्यवाद देते, भगवान अपने आप करवाते हैं उसको। चलिए ठीक है, बस हम फिर मिलेंगे। जी धन्यवाद आप दीदी, बस सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, तो आप लगाए रखे हम लोग को ऐसे ही। सब कृष्ण भगवान जी की माया है। वो धन्यवाद। इंजन हम सब पीछे डब्बे। वही दीदी इंजन है ना, दीदी के पीछे हम लोग सब डबे हैं। हाँ वो इंजन अपन सब डब्बे। हाँ वो सब डबे हैं। सब कृष्ण भगवान की माया है, किसी को इंजन बनाया, किसी को डब्बा बनाया। डब्बा बना। करते तो सब वही है, नाम हो जाता है हम मनुष्यों का। मैं परसों से 4-5 दिन अटेंड नहीं कर पाऊंगी, 1 हफ्ता निकल जाएगा। मेरा भी यही हाल है, कल एक क्लास होगी, उसके बाद छुट्टी, फिर हम बाद में मिलेंगे सोमवार से, ठीक है दीदी, है ठीक ना। है, कल एक दिन क्लास करेंगे, फिर छुट्टी हो जाएगी। ठीक है हाँ, दीदी। एकादशी वाले दिन हम गीता पाठ करेंगे, मैं ग्रुप में डालूंगी। कब है पर एकादशी? परसों है ना एकादशी। हाँ तो 14 तारीख ना दीदी, 14 तारीख हाँ, हाँ 15 तारीख संक्रांत है। संक्रांत 14 को 15 तारीख करे हम संक्रांत लोग तो इधर 14 को ही संक्रांत करे दीदी इधर तो। अच्छा, वही आज सब दो दो हो गया है, कहीं 14 बोल रहे, कहीं 15 बोल रहे हैं। है। हाँ 14 को ही संक्रांत है, 11 सभी बोलते हैं। ठीक है, 14 को एकादशी पाठ तो करेंगे, मैं ग्रुप में डालूंगी। भागवतम फिर सोमवार से होगा, है ना। कल एक क्लास होगी, फिर सोमवार से होगी। ठीक है, ठीक है जी। जय श्री राधे कृष्ण राधे। दीदी। राधे जय राधे, श्री राधे कृष्ण। राधे श्री राधे कृष्ण, राधे श्री कृष्ण। राधे राधे।